प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का चतुष्टय से लिया गया है। इसमें महर्षि कण्व शकुंतला को विदा करते समय उसे कुछ शिष्ट व्यवहार की शिक्षा देते हैं और वह शिष्ट व्यवहार की शिक्षा जो है आज के समाज में भी बहुत ही लाभप्रद है, जो हर एक माता पिता को अपने पुत्री को संस्कारित करके ही पति के घर भेजना चाहिए। और ऐसा कार्य महर्षि कण्व वन में रहने वाले अरण्यवासी होने पर भी अपनी पुत्री शकुंतला को संस्कार युक्त करके पति के घर अर्थात हस्तिनापुर भेजते हैं। और यह प्रस्तुत श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में वर्णित है और जिसका सस्वर वाचन पहले होगा। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भर्तुः विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्ये शनतसेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो बामाह कुलस्याधयः। छंद लक्षण है, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ शततिगा शार्दूल विक्रीडितम् सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ शततिगा शार्दूल विक्रीडितम्। इसमें महर्षि कण्व शकुंतला को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे शकुंतला, तुम अपने पति के घर पहुंचकर तुम्हें क्या करना है। तो पहली लाइन है कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, कि हे शकुंतला तुम अपने पति के घर पहुंचकर शुश्रूषस्व माने सेवा करना, गुरून् गुरुओं की। तुम अपने पति के घर पहुंचकर अपने से बड़े लोगों की सेवा करना। और आगे क्या कहते हैं कि प्रिय सखी वृत्तिम, वृत्तिम माने होता है व्यवहार। और कैसा व्यवहार? प्रिय सखी माने प्रिय सखी का व्यवहार करना। किसके साथ? सपत्नी जने माने सपत्नियों के साथ में, सौतों के साथ में। अगर राजा दुष्यंत की अन्य पत्नियां जो हैं और थी भी, एक वसुमती थी, एक हंसपदिका थी और तीसरी पत्नी बन करके शकुंतला जाती है। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने माने सपत्नियों के साथ में, सौतों के साथ में प्रिय सखी का व्यवहार करना। अर्थात जिस प्रकार से अपनी प्रिय सखी प्रियंवदा और अनसुईया के साथ तुम व्यवहार करती थी, वैसा ही व्यवहार सौतों के साथ में भी करना। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि भर्तुः विप्रकृतापि रोषणतया। भर्तुः, भर्तु माना होता है स्वामी, पति। अर्थात पति के विप्रकृतापि, पति के विपरीत होने पर भी या पति के क्रोधित होने पर भी रोषणतया माने क्रोध में आकर के माँ अस्म प्रतीपम गमः, उसके विपरीत आचरण मत करना। माने पति क्रोधित हो रहा है तो तुम मत क्रोधित होना। पति क्रोधित हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन माँ अस्म प्रतीपम गमः, तुम उनके विपरीत आचरण मत करना। फिर भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव,
परिजन माने होता है सेवक सेविकाएं, नौकर चाकर, क्योंकि शकुंतला जो है राजा दुष्यंत की पत्नी बन करके जा रही है और राजा के दरबार में सेवक सेविकाएं होते हैं और सेवक सेविकाओं के प्रति दक्षिणा भव, तुम उदार रहना, माने सेवक सेविकाओं पर भी दया भाव रखना। ये नहीं कि एक काम पर दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम देते जाएं। वह भी एक जीव है, वह भी एक आत्मा है और वह भी मनुष्य है, अर्थात सेवक सेविकाओं के प्रति भी दक्षिणा भव, तुम उदार रहना। और आगे कहते हैं भाग्येषु अनुत्सेकिनी, भाग्येषु कहते हैं कि हे शकुंतला तुम अपने भाग्य पर न उत्सेकिनी, अनुत्सेकिनी, कभी तुम घमंड मत करना। माने स्त्री को, पुत्री को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं राजा की पत्नी बन करके जा रही हूं, हमारे पास सब कुछ है। माने किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। शकुंतला को यही शिक्षा देते हैं कि भाग्येषु अनुत्सेकिनी, कि हे शकुंतला तुम अपने भाग्य पर कभी घमंड मत करना। फिर कहते हैं यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतया, कि एवं युवतया, ऐसी युवतियां गृहिणी पदम यान्ति, माने उपयुक्त व्यवहार को करने वाली स्त्रियां गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। माने वही सफल गृहिणी होती हैं जो उपयुक्त हमने बताया उस व्यवहार को करती हैं, वह गृहिणी कही जाती हैं। और वामाह माने विपरीत आचरण करने वाली, अर्थात इस कहे हुए के विपरीत करती है। अर्थात विपरीत क्या होगा? शुश्रूषस्व गुरुन कुरु, माने अपने से बड़ों की सेवा करना। विपरीत क्या होगा? कि अपने से बड़ों के साथ सेवा न करना, ये विपरीत हो गया। फिर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, प्रिय सखी के समान सौतों के साथ व्यवहार करना। ऐसा नहीं कि सौतों के साथ जाकर के झगड़ा करना, यह विपरीत हो गया। दूसरी लाइन है कि भर्तु भी प्रकृतापि रोषणतया, कि पति के विपरीत हो जाने पर मां स्म प्रतिपंगमा, उसके विपरीत आचरण न करना। और तुम जाकर के पति अगर क्रोधित हो रहा है तो तुम भी क्रोधित हो गई, तो ये विपरीत आचरण हो गया, ऐसा न करना। और भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने, सेवक सेविकाओं के प्रति उदार रहना। ऐसा नहीं कि सेवक सेविकाओं पर काम पे काम देते जाओ और वो थका है तब भी उसे परेशान करो, तो यह विपरीत कार्य हो गया। और भाग्येषु अनुत्सेकिनी, माने भाग्य पर घमंड मत करना, तो विपरीत क्या होगा? कि भाग्य पर घमंड करना, ये विपरीत हो गया। यान्ति एव गृहिणी पदम युवतया, जो स्त्रियां इस उपयुक्त कार्य को करती हैं वह गृहिणी पदम यान्ति, वह गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। और वामाह, जो इस कहे हुए के विपरीत चलने वाली स्त्रियां हैं वह कुलस्य आधयः, कुल माने होता है परिवार, खानदान, वह उस कुल का आधया रोग के समान है, अभिशाप के समान है, अर्थात निंदित हैं। जो विपरीत करने वाली स्त्रियां हैं वह कुल के लिए एक अभिशाप बन करके रहती हैं, वह गृहिणी के पद को कभी प्राप्त नहीं करती हैं। अर्थात यहाँ पर महर्षि कण्व अपने बहुत ही सुंदर वचनों के द्वारा एक नवोढ़ा स्त्री को बहुत अच्छा ही उपदेश के माध्यम दिए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसे पढ़ करके या इसे जान करके अवधार्य करके वह गृहिणी के पद को स्त्रियां प्राप्त कर सकती हैं। या तो इसके विपरीत चलने वाले का यहाँ पर मिला ही है परिणाम कि वह कुल का अभिशाप बन करके रहेंगी, तो अभिशाप बनना हो तब तो विपरीत करेंगी, और जो गृहिणी का पद प्राप्त करना चाहेंगी वह महर्षि कण्व के कथनों के अनुसार ही कार्य करेंगी। धन्यवाद।